नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 25 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। मैं आपको प्रत्येक क्लास में बताता हूं कि राजस्थान की दृष्टि से सूजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सूजस की पत्रिका आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। कल सेकंड ग्रेड की लास्ट डेट थी, आपने फॉर्म भर दिया होगा। अब आरएस का एग्जाम है 2 फरवरी को, उसके बाद में रीट का भी एग्जाम है, ग्राम सेवक पटवार, सारे एग्जाम आपके एक साथ हैं। ठीक है, तो सभी एग्जामों की अच्छे से तैयारी करो। प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर है, करंट अफेयर की ये क्लास तो आपको लेनी है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस और इसके अलावा जहां पर क्वेश्चन समाप्त हो गया उसके नीचे सूजस की पत्रिका डेली की डेली आपके पास मिल जाएगी। आपको उसको डेली सेव कर लेना है और याद कर लेना है अच्छे से। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कौन सा नया अभियान शुरू किया है? एक नया अभियान शुरू किया है सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, उसका नाम आपसे पूछा है, तो उसका नाम है मारो खातो मारो बैंक अभियान। का ही है मारो खातो मारो बैंक अभियान। ये कुछ राजस्थानी सा नाम लग रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है मारो खातो मारो बैंक अभियान क्या है। तो भजनलाल सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन के अंतर्गत सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अभियान, एक पहल शुरू की है जिसका नाम है मारो खातो मारो बैंक अभियान। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य यही है राजस्थान की जो समस्त सहकारी संस्थाएं हैं और जो जिला बैंकें हैं उनको आपस में जोड़ना। अभियान का पहला चरण 15 जनवरी से चल रहा है, 15 जनवरी को पूरा हो गया था। दूसरा चरण है वो अभी चल रहा है, 31 जनवरी तक चलेगा। और अभी वाला जो दूसरा चरण चल रहा है उसके अंदर जो भी प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं उनके चालू और जो बचत खाते हैं उनको सहकारी बैंकों से जोड़े जाने का या सहकारी बैंकों में उनके खाते खुले, उसके लिए कार्य चल रहा है। तीसरा चरण 28 फरवरी 2025 को चलेगा। कब? 28 फरवरी 2025। तो 3 चरणों के अंदर ये चल रहा है और इसका नाम क्या है? मारो खातो मारो बैंक अभियान। ठीक है, तो ये विशेष है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई वो सारी इस क्लास की पीडीएफ के अंदर आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आज के अपन अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश का तीसरा टॉप एयरपोर्ट बन गया है? अभी कल एक न्यूज आई थी और एक्चुअल में अच्छी न्यूज थी। राजस्थान का एक एयरपोर्ट है जो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के अंदर, किस सर्वेक्षण के अंदर? ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के अंदर नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी के अंदर। नॉन मेट्रो एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जिस सिटी के अंदर एयरपोर्ट है उसके अंदर मेट्रो नहीं चलती है, मेट्रो सिटी नहीं है वो। ठीक है, तो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी के अंदर देश का तीसरा टॉप एयरपोर्ट बना है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कि उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना है, दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत शहरों के अंदर गिना जाता है उदयपुर को, लेक सिटी के नाम से जानते हैं। वहां पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, उसको ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश का तीसरा एयरपोर्ट चुना गया है। ध्यान रखना है, जुलाई से दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं, पिछले साल उदयपुर के एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला था। कौन सा? तीसरा स्थान मिला था। वहीं उससे पहले की बात की जाए तो जनवरी से जून 2024 का जो सर्वेक्षण आया था उसके अंदर उदयपुर को 4.81 अंक मिले थे, उदयपुर 8वें नंबर पर था। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, यानी पिछले साल का जो फर्स्ट हाफ का आंकड़ा आया था उसके अंदर उदयपुर का एयरपोर्ट 8वें स्थान पर था, लेकिन जब सेकंड हाफ का भी आंकड़ा है उसके अंदर कौन से? तीसरे स्थान पर आ गया। बहुत लंबी छलांग लगाइए, इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने 62 एयरपोर्टों का सर्वेक्षण किया था, 62 एयरपोर्टों में से ये आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे के अंदर। ठीक है, कस्टमर सर्टिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं, सर्टिफिकेशन यानी जो संतुष्ट कैसा है कि नहीं है। ठीक है, उसके अंदर इसको चुना गया है। ध्यान रखना है, उदयपुर का एयरपोर्ट है। और इस सूची के अंदर पहला स्थान किसको मिला है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गग्गल, कांगड़ा के अंदर पड़ता है गग्गल एयरपोर्ट। गग्गल एयरपोर्ट है, कांगड़ा के अंदर पड़ता है, उसको दिया गया है। उसने पूरे 5 अंक हासिल किए थे। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने राजस्थान के किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है? भाई जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है, उसने राजस्थान का एक गांव है जिसको स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। उस गांव का नाम आपसे पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है बिजवाड़िया गांव। कौन सा गांव? बिजवाड़िया गांव है। बिजवाड़िया गांव एक्चुअल के अंदर पड़ता कहां पर है अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ आओगे। तिंवरी तहसील के अंदर पड़ता है। तिंवरी तहसील है जोधपुर के अंदर और वहां पर बिजवाड़िया गांव है। ठीक है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय
ने राजस्थान के इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। तो ये अकेला गांव नहीं है, कुछ और भी गांव थे इसके आसपास, ठीक है। इन गांवों में होगा क्या, तो कृषि वैज्ञानिकों ने फसल प्रदर्शन, जल और मृदा संरक्षण, इसके अलावा हरियाली के लिए ऑक्सीजोन पार्क विकसित करने की योजना बनाई है कि यहाँ पर अपन कृषि को लेकर ये चीजें करेंगे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय इस पे काम करेगा और कृषकों को जागरूक किया जाएगा। और जो कृषक जागरूकता कार्यक्रम होंगे उनका संचालन कौन करेंगे, तो वर्तमान में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर अरुण कुमार। कौन है, डॉक्टर अरुण कुमार। ये खुद करेंगे इसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बिजवाड़िया गांव कहां पर पड़ता है, तीवरी, जोधपुर के अंदर बिजवाड़िया गांव पड़ता है। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण 17 से 19 जनवरी तक कहां पर आयोजित हुआ, जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, भारत सोलर एक्सपो 2025 17 से 19 जनवरी तक जयपुर के अंदर आयोजित हुआ, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये शब्द आपको पकड़ना है, चौथा संस्करण। चौथा संस्करण 17 से 19 जनवरी, भारत सोलर एक्सपो कहां पर, जयपुर। ये सारी चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी 17 से 19 जनवरी अभी हुआ, ये जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान में ओम बिड़ला, उन्होंने किया था। ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन किया कहां पर था, जेईसीसी के अंदर। जेईसीसी जयपुर के अंदर ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया था। और इस एक्सपो की अध्यक्षता की थी अभी वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, उन्होंने, ठीक है, लिख देता हूं, हीरालाल नागर। हीरालाल नागर ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऊर्जा विभाग तथा राजस्थान सोलर संगठन दोनों ने मिलकर इसको चलाया था। इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए के 125 एमओयू हुए थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 10,000 करोड़ रुपए 25 एमओयू साइन हुए थे। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके अंदर एक अवार्ड दिया गया था सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर यशवर्धन शर्मा को, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए इसको लेकर। भारत सोलर एक्सपो 2025 चौथा संस्करण था, 17 से 19 जनवरी जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। 10,000 करोड़ रुपए के 25 एमओयू हुए थे। हीरालाल नागर ने क्या किया था, इसका पूरा आयोजन संभाला था और इसका उद्घाटन किया था ओम बिड़ला ने, जेईसीसी जयपुर के अंदर। और सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था यशवर्धन शर्मा को। कोई दिक्कत, चलो नहीं दिक्कत तो फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये है भाई सुजस की पत्रिका। ये कोई ऐसा वैसा न्यूज़पेपर नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है जो मैं डेली आपको क्लास के एंड में करवाता हूं। और इस क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नई जिला परिषदों का गठन होगा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अनुमोदन दिया है, अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन व अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने नई जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाही के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्तावना के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों में 8 नए जिले एवं 12 प्रभावित जिले के जिला कलेक्टर, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषदों के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही इससे प्रभावित पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के नवसर्जन और पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। जिला कलेक्टरों के द्वारा इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर 1 माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, जिनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। ये पूरा रोड मैप है जिस प्रकार से नई जिला परिषदों का गठन होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका अनुमोदन दे दिया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रदेश भर में इसका आयोजन हुए। कल था भाई राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 24 जनवरी को अपन मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो प्रदेश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुक्रवार को जिलों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत में न केवल बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है, अपितु उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी राजस्थान में बालिकाओं के उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर सशक्त समाज का निर्माण कर सके और अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। भजनलाल जी शर्मा ने कल एक्स पर यह चीज लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये सुजस की पत्रिका में आया है, तो राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश के किसानों के हित में संवेदनशील फैसला है, इन गांवों की संख्या याद रखना है। राज्य सरकार ने 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। ये गांव है, इन जिलों के सबसे ज्यादा बूंदी जिले के 486 गांवों को किया गया है। ये नहीं, बांसवाड़ा के 817 गांव है। वैसे तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ के हैं, 865 ये रहे। हाँ, सबसे ज्यादा अभावग्रस्त गांव है भाई टोंक के, उसके बाद में बांसवाड़ा के हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ सीजन में बाढ़ एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। 20 जिलों के 33% या उससे अधिक फसल खराब वाले 5,897 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। इन गांवों की संख्या याद रखना है। कृषि उपज मंडियों में 7 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य को मंजूरी है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संपर्क सड़कों के मरम्मत व रखरखाव कार्य करवाए जाएंगे। जो हुआ है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें ये ध्यान रखना है। गाँवों की संख्या और ये सारी चीजें 25 जनवरी 2025। आज कोई ज्यादा सूजस में इतना इंपॉर्टेंट डाटा था नहीं, ठीक है। फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, डेली सूजस की पत्रिका पढ़ाता हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगी मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। और ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर मैसेज करना है सिंपल सा कि सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए। फिर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।